बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम क्लास 9 FBIC की एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड लेंथ ऑफ आर्क एंड एरिया ऑफ सेक्टर फॉर गिवन रेडियस एंड सेंट्रल एंगल। अच्छा जी, अब यहाँ पर आपको क्या दो चीज़ें जो है वो सवाल के अंदर मालूम करनी है, और एक चीज़ तो इसमें है लेंथ ऑफ आर्क और एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है ना। इसके लिए आपको दोनों का फार्मूला जहन नशीन रखना होना चाहिए कि लेंथ ऑफ आर का आपको फार्मूला है L = R रेडियस, और थीटा क्या है, एंगल है। ठीक है। और एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला है A = ½ R² थीटा, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A = R² θ/2। ठीक है ना। ये इजी होता है कि यानी कि इसी को आप मैनेज करते हैं तो ये बन जाता है, जैसे ये 2 है तो हम इसको ऐसे लिख देंगे 1/2 R² थीटा। ठीक है ना। तो हम इसको ऐसे करते हैं, इस तरीके से लिखते हैं ताकि हमें जो इसकी वैल्यूज़ हैं उसको पुट करने में आसानी हो। तो जी स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 इसका है R यानी रेडियस गिवन है 5 सेंटीमीटर, और थीटा जो है वो हमारे पास है π/3 रेडियंस। लेंथ ऑफ आर्क = L है, और क्वेश्चन मार्क है, जाहिर बात है क्योंकि लेंथ ऑफ आर्क हमें मालूम करना है तो इसको L से रिप्रेजेंट करते हैं। फार्मूला पुट करना है लेंथ मालूम करने के लिए, L = रेडियस और थीटा। R रेडियस कितना है 5, और थीटा यानी एंगल जो गिवन है हमारे पास है π/3। 5 हमने एज इट इज लिख देना है, पाई की वैल्यू डालनी है 3.1416 है, और 3 से इसको डिवाइड कर देना है। सबसे पहले आपको 5 को मल्टीप्लाई करना है 3.1416 से, और फिर जो वैल्यू आती है उसको डिवाइड करनी है आप 3 से, तो आपके पास आंसर आएगा 5.24 सेंटीमीटर। ये L लेंथ है, और लेंथ का आपको पता है यूनिट जो है वो सेंटीमीटर है। अच्छा चले मैं आपको इसको ना कैलकुलेटर से एक बार सॉल्व भी करके दिखाती हूँ ताकि आप लोग को आइडिया हो जाए। 5 3.1416 से, ठीक है। आपने 5 को पहले मल्टीप्लाई कर देना है, तो जो आंसर आएगा 15.708, उसको आपने डिवाइड बाय 3 कर देना है, तो फिर आपके पास आंसर आता है 5.236। सही ना। तो 236 है, हमने 6 से जो है वो 3 को राउंड ऑफ कर देना है, और राउंड ऑफ करने के बाद आप जो है वो 3 को 4 बना देंगे, तो 5.24 सेंटीमीटर। ठीक है ना। इस तरीके से आपने जो है वो वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लेना है। एरिया ऑफ सेक्टर = A क्वेश्चन मार्क है, आपने फार्मूला पुट करना है एरिया मालूम करने के लिए ½ R² थीटा। ये मैंने आपको बता दिया है कि ½ R² थीटा कैसे बनाए। अब 1/2 R² की यहाँ पे अपने क्या लिखना है, R की वैल्यू लिखनी है, उसके ऊपर स्क्वायर लगा देना है, मल्टीप्लाई थीटा एंगल जो है हमें गिवन है π/3। ठीक है ना। इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। अब 1/2 लिखेंगे, 5 5 25 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 3.1416/3। अब सबसे पहले क्या करेंगे, आप 25 को 3.1416 से आपने मल्टीप्लाई कर देना है, और जो आंसर आएगा उसको आपने 2 3 6 है ना, तो 6 से और डायरेक्ट आपने यानी 2 से अलग और 3 से अलग नहीं करेगा, 2 3 6 कर लें एक दफ़ा ही, और फिर उसको 25 को जो आपने 3.1416 से मल्टीप्लाई किया उसको आप 6 से डायरेक्ट डिवाइड करें, आपके पास आंसर आ जाएगा 13.09 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर सेकंड जो इसका पार्ट है वो है R = 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर, बल्कि मैं आंसर देखती हूँ कौन से उसमें गिवन है मीटर, तो ये था 12 मीटर। ठीक है ना। R = 12 मीटर है, और थीटा = 120 डिग्री है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये डिग्री का साइन है, हमारे पास जो है इसका यूनिट वो रेडियंस में। ठीक है ना। तो हमने उसको क्या करना है, सबसे पहले जो डिग्री का एंगल है हमने उसको रेडियंस के अंदर चेंज करना है। तो हमें रेडियंस के अंदर चेंज कैसे करना पड़ता है, मैंने आपको इसका जो 6.1 है उसको एक्सरसाइज उसमें भी समझाया था। जिस बच्चे ने अगर 6.1 एक्सरसाइज नहीं दिखी तो वो पहले उसको देख ले, ताकि उसको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अदरवाइज़ जो देख चुके हैं बच्चे उनके लिए ये समझना आसान होगा। तो जी एंगल हमारे पास 120 डिग्री है, तो 120 डिग्री को आपने कैसे चेंज करना होता है, रेडियंस के अंदर 120 मल्टीप्लाई बाय π/180। ठीक है ना। अब ये इसका फार्मूला होता है रेडियंस का चेंज करने का, ये रेडियंस में चेंज करने का फार्मूला है, डिग्री को हमने क्या करना होता है मल्टीप्लाई, यानी डिग्री की जो वैल्यू होती है उसको मल्टीप्लाई करना होता है π/180 से। अब आपने सिंपल यहाँ पे क्या किया है कि 6 2 12 और 6 3 18, 0 0 जो था वो भी कट कर दिया हमने, तो हमारे पास आ गया 2 और 3,
2π/3, 2π/3 ये रेडियंस हमारे पास आ गया है, ठीक है ना। अब इस वाली वैल्यू को हमने इस थीटा की वैल्यूज़ के अंदर डालना है, तो 2π/3 को हमने इस थीटा की वैल्यूज़ के अंदर डालना है। तो लेंथ ऑफ आर का फॉर्मूला वही होगा L=r थीटा। आर की वैल्यू हमारे पास 12 है और थीटा हमारे पास आ गया 2π/3, ठीक है ना। तो हमने क्या करना है, 12 को सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि नंबर से नंबर को मल्टीप्लाई कर दें ताकि फिर बाकी की वैल्यूज़ को करना आसान हो जाए। तो 12 टू द 24 आ गया, पाई की वैल्यू पुट कर दी 3.1416/3। अब 24 को 3.1416 से मल्टीप्लाई करें और फिर 3 से डिवाइड कर दें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 24 को 3.1416 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आएगा आंसर 75.3984 और फिर उसको डिवाइड कर दें 3 से, तो आपके पास आंसर आ जाता है 25.13। और जो यूनिट में आपके पास सवाल दिया हुआ होगा उसी यूनिट में आपने उसका आंसर लिख देना। तो मीटर में है तो मीटर ही लिखेंगे, सेंटीमीटर में दिया हुआ था तो सेंटीमीटर में ही लिखा था। अच्छा जी, अब हम इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर A=A क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला पुट करेंगे, A=12 r² थीटा 1/2 यानी हाफ आपने यहाँ पे लिख दिया। आर की वैल्यू 12 थी, 12 के ऊपर स्क्वायर लगा दिया आपने, और थीटा जो हमारे पास वैल्यू आ चुकी है वो 2π/3 है रेडियंस, ठीक है ना। तो आपने वो वाली वैल्यू लिख देनी है। अब 1/2 आपने लिखा, 12 का आपने स्क्वायर निकाला, 12 का स्क्वायर है 144, 2 यहीं पर रहेगा और ये पाई है 3.1416/3, ठीक है ना। आपने इस तरह से वैल्यू पुट कर दी। अब आपने क्या करना है, जो नीचे से कट सकता है वैल्यू उसको काट दें, 2 × 2, 2 7 14 और 2 2 4। अब आपके पास 72 आ गया। 72 को 2 से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आता है 3.1416 से मल्टीप्लाई। ये मैं अभी आपको कैलकुलेटर में भी करके दिखाती हूँ। मल्टीप्लाई कर देना है हमें 2 से, ठीक है। 72 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है और फिर जो आंसर आता है इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 3.1416 से। 3.1416 से हमने मल्टीप्लाई कर देना है, तो फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा 4523904, ठीक है, 452.3904। फिर हमने इसको क्या करना है, 3 से डिवाइड कर देना है। 3 से डिवाइड कर देंगे आप इसको, तो आपका आंसर आता है 150.79, 150.79, ठीक है ना। अच्छा जी, एरिया का तो आपको पता है, अगर मीटर में था तो हमने मीटर स्क्वायर में आंसर देना है, क्योंकि आपको पता है कि एरिया में स्क्वायर आता है, ठीक है ना। जैसे सेंटीमीटर में हमने सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया था आंसर, तो मीटर वाले में हमने मीटर स्क्वायर में आंसर देना है। अब स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट 3। तो पार्ट 3 है R=6 डेंसीमीटर, ठीक है ना। DM होता है डेंसीमीटर, और एंगल इसका गिवन हमारे पास 60 डिग्री 45 मिनट और 30 सेकेंड्स। लेंथ ऑफ आर्क L= क्वेश्चन मार्क, यानी लेंथ को हमने L से रिप्रेजेंट करना होता है, और फॉर्मूला पुट कर देंगे L=R और एंगल थीटा। R हमें गिवन है 6। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपने यहाँ पर एंगल के लिए 60 डिग्री 45 मिनट्स और 30 सेकेंड्स को आपने सॉल्व करना है। तो ये आपने इस तरह के सॉल्व करना है कि 60 डिग्री तो एज इट इज़ रहेगा, 45 मिनट्स को आपने 60 से डिवाइड करना है, प्लस 30 सेकेंड्स को आपने 60 × 60 से आपने डिवाइड कर देना है। तो 60 डिग्री तो एज इट इज़ रहेगा, 45 को जब 60 से डिवाइड करेंगे तो 0.75 आएगा, प्लस के कंडीशन के साथ लिख दें, प्लस लिखेंगे 6 × 36, 36 100 हो जाएगा यहाँ पर 3600। अब इसको आपने 30 से डिवाइड, 30 को 30 लिखना है, 30 कैलकुलेटर में पुट करके फिर डिवाइड का निशान डाल के फिर 3600 डालेगा, तो फिर आपके पास आंसर आएगा 0.0083। अब इन तीनों वैल्यूज़ को, अब क्योंकि ये तीनों वैल्यूज़ जो हैं वो डिग्री के अंदर चेंज हो गई, इन तीनों वैल्यूज़ को आपने प्लस कर देना, तो आपका आंसर आएगा 60.7583 डिग्री। अब 60.7583 डिग्री को आपने क्या करना है, उसी फॉर्मूले पुट करना है जिसमें आपने एंगल निकालना है रेडियंस का। तो मल्टीप्लाई π/180 लिखा, ठीक है। अब इसको आपने क्या करना है, इसकी वैल्यू यानी 60.7583 को आपने मल्टीप्लाई करना है 3.1416 से, और फिर उसके बाद 180 से डिवाइड कर देना, तो आपके पास आंसर आएगा 1.0604 रेडियंस। अब आप ये वाली वैल्यू जो है ना, इसको आपने लेंथ और एरिया वाले एंगल की वैल्यू के अंदर पुट करना है। तो
एल इजिकल टू आर थीटा है 6 आ गया आपके पास रेडियस, और थीटा की वैल्यू जो है वो आ गई 1.0604। इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास आंसर आएगा 6.36। अब क्योंकि डेंसीमीटर में आपसे सवाल पूछा गया इसलिए आपने डेंसीमीटर में ही इसका जवाब देना है। एरिया ऑफ सेक्टर इजिकल टू ए इजिकल टू क्वेश्चन मार्क, फॉर्मूला पुट करेंगे ए इजिकल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा, 1/2 लिखा, आर हमारे पास 6 है तो 6 का स्क्वायर लगा दिया, थीटा हमारे पास आ गया तो 1.0604। अब आपने क्या करना है 1/2 लिखा, 6 6 36, 1.0604, ठीक है ना। जो वैल्यू कटती है उसको काट दें, 2 1 2, 2 1 2, 2 8 16, 18 को 1.0604 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आएगा 19.08 डेंसीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है अ सेंट्रल एंगल इज इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर इज 75 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ द इंटरसेप्टेड आर्क एंड एरिया बाउंडेड बाय द सेक्टर। अच्छा जी, अब इसमें भी हमें क्या मालूम करना है, लेंथ ऑफ द इंटरसेप्टेड आर्क है यानी लेंथ ऑफ द आर्क हो गया, और एरिया बाउंडेड बाय द सेक्टर है तो एरिया ऑफ सेक्टर हो गया। तो एल और ए हमें जो है वो रिक्वायर्ड है, मालूम करना है हमें, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। लेकिन सबसे पहले आपने क्या करना है, क्योंकि 4 सेंटीमीटर है लेकिन उसके साथ साथ क्या है 75 डिग्री, तो इस 75 डिग्री को हमने क्या करना है रेडियंस के अंदर चेंज करना है। तो थीटा यानी एंगल हमारे पास 75 डिग्री गिवन है, 75 को हमने क्या करना है मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 लिखना है, इज इक्वल टू 75 लिखा, मल्टीप्लाई 3.1416 लिखा, डिवाइड किया 180 से, सही है ना। 75 को 3.1416 से जब मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.309 रेडियंस। अब 1.309 रेडियंस को जहन में रखेगा, जो कि हमने एंगल के जहाँ पर भी वैल्यू आएगी वहाँ पे पुट कर देना है। सबसे पहले आर लेंथ मालूम करनी, तो एल इजिकल टू आर, थीटा है, आर हमारे पास 4 है और थीटा हमारे पास क्या आता है 1.309। 4 से 1.309 को हमने मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास आंसर आएगा 5.24। सेंटीमीटर में हम क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास सेंटीमीटर में ही सवाल पूछा गया था। अब ए इजिकल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा है, यानी एरिया हमें मालूम करना है, तो एरिया के लिए हाफ और आर की जगह पे हमने 4 लिख दिया और स्क्वायर बाहर लगा दिया। थीटा की जगह पे हमने वैल्यू लिखनी है 1.309, 1/2 लिखा, 4 4 16 हो जाएगा, 1.309 लिखना है, 2 1 2, 2 8 16, 8 को 1.309 से मल्टीप्लाई करें आप तो आपका आंसर आएगा 10.47। सेंटीमीटर में सवाल था तो सेंटीमीटर में ही हमने आंसर लिखना है, और एरिया के ऊपर जो आती है यूनिट उसके ऊपर स्क्वायर लगाते हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से आपका 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में इसका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।